राधे राधे सभी को। साथियों, नवरात्रा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रा के पावन पर्व पर अपन आज इस जो आप देख रहे हो रिट सिलेबस लेवल 2 सब्जेक्ट हिंदी, यानी जो रिट का हिंदी का जो सब्जेक्ट है लेवल 2 का, वो सारा जो सिलेबस है अपन इसमें विस्तार से जानेंगे। और इसकी मैं एक और विशेषता बता दूं साथियों, ये तो सिलेबस है ही सही, यानी इस सिलेबस के अनुसार जो भी रीट के सिलेबस के अनुसार टॉपिक अपने हिंदी में दे रखे हैं, हिंदी के शिक्षण विधियां ये सारे डेली 5 बजे क्लास आएगी, वही हस्तलिखित नोट्स होंगे। तो इससे फायदा क्या होगा साथियों कि समय खराब नहीं होगा साथियों। दूसरी बात है, नोट्स कंटेंट की मैं बात करूं आपको, तो कंटेंट एक तो आपकी जो गत वर्षों के आए हुए हैं, यानी गत वर्षों में जितने भी उदाहरण आए हुए हैं हर प्रकार के जो हर टॉपिक से, वो सारे उदाहरण इसमें समाहित होंगे। जैसे आप ले लो दिशा 2020, यानी उनके सारे उदाहरण इस टॉपिक में समाहित होंगे। और उसके साथ जो एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं, क्योंकि रिट की अगर मैं बात करूं तो मुख्य परीक्षा में आपने पहले देखा होगा कि जो उस सिलेबस के अनुसार ही आता है, यानी एनसीईआरटी की बुक्स के अनुसार ही ज्यादा अधिकांश पर्सन आते हैं। तो अपने क्या होगा कि जो गत वर्षों में आए हुए वो तो है सही, उसके साथ साथ एनसीईआरटी का भी सारा सिलेबस उसमें, और उसके अदर कोई जो अलग टॉपिक होंगे वो सारे जो भी उदाहरण मिलेंगे वो सारे वहाँ एक साथ मिलेंगे, ताकि इसमें आपको कहीं से भी अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं गए आए हुए पर्सनों को अलग से पढ़े अपन, या फिर उनको अदर जा करके पढ़े। इसीलिए हिंदी की डेली 5 बजे आप क्लास अपलोड कर दी जाएगी, और उसको आप आराम से देखना, और उसके आराम से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लो साथियों। सबसे बड़ी बात है कि एक ही टॉपिक में समय की बचत होगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि समय खराब ज्यादा आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले से अपने तो ये ध्यान रखना है, प्रामाणिकता के साथ में 5 से डेली आपके क्लास हिंदी की अपलोड कर दी जाएगी, और सुबह राजस्थान जीके का पार्ट एक एक टॉपिक कर दिया जाएगा। अब इसमें पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं कि रीट सिलेबस लेवल 2 सब्जेक्ट हिंदी, यानी इसमें क्या क्या सिलेबस दे रखा है आपके रीट में। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि हिंदी वर्णमाला ज्ञान, यानी हिंदी वर्णमाला का जो जितना भी है वह स्वर व्यंजन उनका वर्गीकरण सारा उच्चारण स्थान सारा दे रखा, तो इसमें अपन सारे पढ़ेंगे। इस टॉपिक से करीब 2 या 3% रीट में आएंगे। उसके बाद शब्द विचार दे रखा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय। उसके बाद विकारी समय दे रखा है, लिंग वचन काल कारक वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण यानी परिवर्तन। शब्द प्रकार देख रखा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे, रचना के आधार पर पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि जो भी तैयारी करे कहीं से भी पढ़े, लेकिन वो सिलेबस को जरूर देखे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और उसके साथ साथ में एनसीईआरटी के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रिट में हमेशा जो अधीनस्थ बोर्ड है तो ये रिट एनसीईआरटी के आधार पर ही करवाता है। अब देखो, अर्थ के आधार पर अपन कौन कौन से शब्दों को पढ़ेंगे, एकार्थी शब्द पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, और युग्म शब्द पढ़ेंगे। यानी अर्थ के आधार पर इन्हीं शब्दों का जो आपके सब सिलेबस में उल्लेख किया गया है, तो इस प्रत्येक टॉपिक का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखो, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण। अब ऐसा नहीं होगा कि संधि में चलो ठीक है दीर्घ संधि के 5 उदाहरण पढ़ लिए, 10 उदाहरण पढ़ लिए, छोड़ देंगे ना स्वर संधि के इसके इतना पढ़ लिए, नहीं। इसमें होगा कि जैसे अपन संधि पढ़ेंगे तो संधि के जैसे स्वर संधि में अपन दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण आए हुए हैं आपके एग्जाम में, वो सारे उदाहरण अपन समाहित करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी में दे रखा है, ताकि उदाहरण कहीं से बाहर जाने की सवाल की संभावना नहीं रहे है। तो इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो संधि है, समास से उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण। अब इसमें देखो, वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण दे रखा, तो इसमें किसके आधार पर, कि लिंग के आधार पर जो होता है, वचन के आधार पर जो अशुद्धियां होती है, इस प्रकार उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वाक्य अशुद्धि पूछा जाए, आपको उसके ये भी पूछा जा सकता है कि किसके आधार पर इसमें वाक्य में अशुद्धि हो रखी है। उसके बाद देखो, वाक्य विचार, वाक्य के अंग, जो पिछली बार आपको पता है रिट में प्रश्न आया था ये, तो वाक्य के अंग पढ़ेंगे, कितने अंग हैं, प्रकार और रूपांतरण पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, विराम चिन्ह, प्रकार एवं प्रयोग देखेंगे, यानी विराम चिन्हों का जो प्रयोग होता है उस प्रकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, कुछ अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। अब साथियों, अगर आपको फिर भी अभी इस वक्त टाइम पे पढ़ जाने में 3 क्लास अपलोड किया, अभी मैंने
फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के समय से। तो उसमें से 3 क्लास में मैंने एक तो किया है विलोम शब्द की। मैं आपको बता दूं जो विलोम शब्द दे रखा है, अब आपके जितने भी फोर्थ ग्रेड में एग्जाम में जितने भी आए हैं वो सारे उस, ये नहीं कि क्लास पहले से अपलोड कर रखी है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, उसका उदाहरण उसमें आपको अवश्य मिलेगा। उसके बाद शब्द शुद्धि डाल रखा, ये सॉरी पारिभाषिक शब्दावली का टॉपिक मैंने डाल रखा है, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको, यानी वो सारे उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक मैंने डाल रखा है, कहाँ गया इसमें, इसमें नहीं है वो ना। तो यानी इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली ये है। अब इसके बाद ये तो दो साथियों जो आपके हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है वो है। इसके अलावा इसमें बचता शिक्षण विधियों का, यानी शिक्षण विधियों में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले शिक्षण विधियों में अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। साथियों मैं आपको बता दूं क्योंकि इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर कुछ शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो। अब जो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां वो पढ़ना है, भाषा कौशल पढ़ना है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना और विकास। अब इनका जो सुनना बोलना पढ़ना जो कौशल है इनको विस्तार से अपन अध्ययन कर लेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम होते हैं, हिंदी शिक्षण की चुनौतियां क्या क्या चुनौतियां क्या क्या समस्याएं हैं, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधियां। तो ये था जो साथियों ये शिक्षण विधियों से संबंधित था और ये हिंदी व्याकरण से संबंधित था। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप इनको एक बार पढ़ लेते और एक बार अपने नोट्स बना लेते अच्छे से साथियों, तो ऐसा नहीं कि रिट में काम आएगा, ये आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आने वाली है। जो हिंदी व्याकरण आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं कि रिट में ही काम आएगी है, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जारी हुआ तो आपने देखना कि उसमें व्याकरण का वेटेज बढ़ा दिया गया है साथियों। पहले कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स थे, लेकिन अब व्याकरण का जो वेटेज बढ़ा दिया गया है, ज्यादा व्याकरण के टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। तो हिंदी व्याकरण तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो। इसके साथ साथ आपको सारे टॉपिकों के एक एक से अपन पढ़ाएंगे, तो फायदा ये होगा साथियों इसमें कुल मिला के में बात यह है कि आपका समय की बचत है। क्यों? क्योंकि अपन इसमें पहले से लिख लाएंगे, जिसे लिखे हुए को एक्सप्लेन करूंगा समझाऊंगा, बस उसको आपको पढ़ना है सुनना देखना है और कुछ नहीं करना। तो एक टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आप मान लो करीब कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिंदु में ये सिलेबस दे रखा है। अब ऐसा नहीं है कि 13 बिंदु है, लेकिन इसमें अपन कोशिश करते हैं क्योंकि ज्यादा अगर 30 मिनट की भी एक क्लास बना देंगे तो टॉपिक करीब करीब समाप्त की ओर चले जाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस पूरा रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और सारे उदाहरण एग्जाम में आए हुए हैं सब इसमें समाहित हो जाएंगे, एनसीईआरटी के उदाहरण इसमें समाहित हो जाएंगे। यानी आपको ऐसा नहीं कि इस बुक को भी पढ़ूं उस बुक को भी पढ़ूं। साथ ही में भी फिर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जहां से तैयारी कैसे भी करो, यहाँ से देखो अच्छी बात है आपका अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब करो, वेलकम है, आपका स्वागत है चैनल पर। लेकिन मान लो आप यहां से नहीं पढ़ रहे हो और कहीं अन्य जगह से आप पढ़ रहे हो, तो भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन एक ही चीज को आप बार बार पढ़े, ना कि एक बार इस बुक को पढ़ लिया एक बार उस बुक को पढ़ लिया। जैसे हिंदी वर्णमाला है, अब हिंदी वर्णमाला को एक बार टॉपिक कर लो, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको करना ही पड़ेगा वो, तो चाहे सेकंड ग्रेड पढ़ो, चाहे फर्स्ट ग्रेड पढ़ो, चाहे रीट पढ़ो, चाहे कॉलेज लेक्चरार पढ़ो। तो हिंदी व्याकरण का वर्णमाला का एक बार आप टॉपिक को देख लो अच्छे से, उसके बाद उसी को बार बार आप क्या करो रिपीट करते रहो, ताकि वो अच्छा से याद हो जाता है। यानी एक टॉपिक को 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन एक टॉपिक को 10 किताब में पढ़ेंगे बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें अपने को याद नहीं होगा और कंफ्यूज की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए साथियों डेली 5 बजे आपकी क्लास आने वाली है, तो आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें समय की बचत होगी अपने समय से नहीं एक हिंदी वर्णमाला पढ़ा रहे 2-4 घंटे लगा दिए उसमें ना, क्योंकि अगर आप लिख लाएंगे तो कितना सा समय लगता है आप सबको पता है। और उसके साथ साथ राजस्थान के जितने भी जो आपने रिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक दे रखे हैं जीके के, वो सारे टॉपिक्स की भी मैं डेली के क्लास लेके आ रहा हूँ। जो आपके नोट्स हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और उसके साथ साथ में ये वीडियो देखते जाना है ताकि आपका रिवाइज होता रहे। और क्या नाम से उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और नहीं लिखो तो भी जैसे हिंदी व्याकरण को तो आपको लिखना है, नहीं तो आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको डेली क्लास मिल जाए और पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। रोज अपने को मतलब बीच में ऐसा समय खराब करने का वो नहीं है कि हाँ लो ये मतलब फालतू कोई बात नहीं, सिर्फ नो बकवास सीधे काम की क्लास। कहने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना है कि हाँ क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा।
उदाहरण के लिए अभी मैंने विलोम शब्दों की क्लास डाल रखी, आप उसको पढ़िए, उस टॉपिक को, एक 10 मिनट की वीडियो आप देखना, और उस 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आप कोई से भी टॉपिक के, किसी भी एग्जाम के आए उदाहरण को आप चेक करना, उसमें आपको वो उदाहरण एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसी तरह से इसी पैटर्न के आधार पर अपन रिट की तैयारी, ये यानी हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्लास से लेके आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है साथियों, मिलते हैं डेली 5 बजे से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।